को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे एससीओ में भारत की धाक की। जिस तरह चीन में हुई एससीओ बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत ने दो टूक अपनी बात रखी साफ साफ तौर पर। इस बैठक में सदस्य देशों ने माना कि आतंकवाद है इंसानियत का दुश्मन। एससीओ बैठक में पहलगाम हमले की भी कड़ी निंदा हुई और जो साझा बयान आया उसमें आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई गई। साथ ही यह भी कहा गया है कि हमले के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को सजा मिले। और पीएम मोदी ने तो साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद पर किसी भी तरह का दोहरा मापदंड किसी भी देश को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत की सोच और नीति सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर आधारित है। पीएम मोदी ने एससीओ सदस्य देशों से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का भी आह्वान किया। साथ ही पीएम मोदी ने एससीओ से एकजुट होकर 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ में और खासतौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार करने का आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को कैद रखना भावी पीढ़ी के साथ घोर अन्याय होगा। आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई। तो वहां पर पीएम मोदी ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भारत और रूस हमेशा एक साथ रहे हैं और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत रूस का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है आतंकवाद पर भारत के नजरिए को स्वीकार करने की। पीएम मोदी ने बताया कि भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का भी उल्लेख किया। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। हमारा घनिष्ठ सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग
न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये दोनों बातें आपने सुनी, एससीओ की बैठक को लेकर भी और रूस के साथ द्विपक्षीय बैठक को लेकर भी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अखिलेश, सबसे पहले मैं आता हूं एससीओ की बैठक पर। एससीओ का मंच आतंकवाद का मुद्दा, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक से लेकर ये शिखर सम्मेलन तक बिल्कुल एससीओ का मंच जो है वो एक तरह से कह दो बदल गया है बिल्कुल। और आज भारत की धाक, भारत की बात साफ तौर पर एससीओ के घोषणा पत्र तक में, साझा घोषणा पत्र तक में शामिल है। देखिए, निश्चित तौर पे लांचल जी, जब नज़रें बदल जाती हैं तो नज़ारे भी बदलने लगते हैं। और नज़ारे बदल गए हैं अभी, और नज़ारे इसलिए बदल गए हैं कि दुनिया के सभी देशों को इस बात की आशंका हो रही है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक ध्रुवीय दुनिया बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें सभी देशों की न तो संप्रभुता बाधित हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया की जनसंख्या की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जो रोजगार का मामला है, जो आपसी जो आयात निर्यात का मामला है, इन सारे मामलों पे कह सकते हैं कि एक तरीके से धक्का लग रहा है। और ऐसे में एससीओ के सदस्य जब आज मिल रहे हैं तो आज उनमें सभी के अंदर यह एक भावना बलवती हो रही कि किसी तरीके से इस बवंडर का मुकाबला किया जाए जो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आ रहा है। और देखिए, जिस तरह से है कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरीके से अमेरिका से जुड़ी रही है, ऐसे में उनको एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमला है, टैरिफ का हमला, उस टैरिफ के हमले का वो मुकाबला अपने अपने देशों के लिए कर पाए। और ऐसे में एससीओ एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है इस बार, जिसमें कि सहयोग का मसला जो है वो काफी प्रमुखता से आगे बढ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एससीओ की जब स्थापना हुई थी तो उसके बारे में यह माना जाता था कि एससीओ एक एशियन नेटो है, नेटो के समानांतर एक संस्था खड़ा करने की कोशिश ये देश कर रहे हैं, और इसीलिए सिक्योरिटी एक उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव था। लेकिन आतंकवाद की वजह से यह जो सिक्योरिटी वाला मामला था वो कई बार लग रहा था कि पीछे जाता दिख रहा है। और ऐसे में फिर कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही है। और इसके बाद जब कह सकते हैं कि जो संयुक्त घोषणा पत्र आया है, इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीनों बातें हैं काफी प्रमुखता से सामने आई है। और कह सकते हैं कि यह जो एससीओ है, आज का एससीओ पिछले सभी जमाने से बदला हुआ, सभी सालों से बदला हुआ एससीओ है। और जिस तरह से रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह को मना करना पड़ा था साइन करने के लिए, आज सभी देश इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुए हैं, पहलगाम का कंडेमनेशन करते हुए। अखिलेश, एक बात और, आपने बिल्कुल रक्षा मंत्री की बैठक, हम लोग रक्षा मंत्री जब वहां गए थे तो हमने उस समय भी बात की थी, और आज जब देख रहे हैं तो बिल्कुल पूरा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और पाकिस्तान और उसका नजरिया कहीं नजर ही नहीं आ रहा है एक तरह से कहें तो। और बात सिर्फ आतंकवाद पर निंदा करने या भारत के नजरिए के समर्थन की नहीं है, बात यह भी है कि पहलगाम हमले को लेकर भी एससीओ की शीर्ष बैठक में बड़ी बातें शामिल की गई हैं, बड़ी बातें कही गई हैं निश्चित तौर पे। और इसीलिए कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे, और निश्चित तौर पे उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उनकी अलग अलग बैठकें भी हुई होंगी। निश्चित तौर पे चीन से भी उनकी बात हुई होगी। और जिस तरीके से पहलगाम के घटना पर एससीओ के संयुक्त बयान आया है, उससे कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक करारी चपट लगी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब आसिम मुनीर को बुलाया था
जो वहाँ के जो फील्ड मार्शल अपने आप को उन्होंने बना लिया है पहलगांव की घटना के बाद, तो उससे भी दुनिया के देशों में एक बहुत ही कह सकते हैं खराब संदेश गया था कि जिस दर्द के घाव अभी सूखे भी नहीं थे पहलगांव के, जिसमें कि 26 लोग मारे गए थे, एक नेपाल के भी नागरिक उसमें शामिल थे, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को उस कह सकते हैं कि उस आतंकवादी हमले को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को अगर बुलाया गया है तो निश्चित तौर पे दुनिया के अन्य देशों में भी एक कह सकते हैं चिंता गई है। और इसी का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की उपस्थिति में ये प्रस्ताव पारित किया गया और पाकिस्तान आज न सिर्फ रक्षात्मक स्थिति में बल्कि कह सकते हैं कि डिमोरलाइज स्थिति में है, और उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा है नहीं हो रहा है यह कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पे वो गहरे दबाव में है कि या तो वो सहयोग करे और नहीं तो इससे बाहर हो जाए। तो बहुत पाकिस्तान के सामने चुनौतीपूर्ण समय है कि वो रणनीति जो उसकी है आतंकवादियों को एक डिप्लोमेसी का एक अंग बनाकर आगे चलने की, उस रणनीति को उसे त्यागना होगा। इस दबाव में निश्चित तौर पे वो है। आपने बात चिंता की कही, चिंता तो कल एक बैठक की बड़ी द्विपक्षीय बैठक की कल जबरदस्त चर्चा थी और एक द्विपक्षीय बैठक की आज बड़ी जबरदस्त चर्चा है। ये दोनों बैठकें भी निश्चित तौर पर चिंता बढ़ा रही होंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक। निश्चित तौर पे उनकी चिंता बढ़ रही होगी। और आज जब देख रहे थे, हम तस्वीरें देख रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ तीनों मिलके बातें कर रहे थे, कुछ इनफॉर्मल बातें हो रही थी, चीज़ों पे चर्चा हो रही थी, तो निश्चित तौर पे यह पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके छाती में दर्द हो रहा होगा। और फिर जब देखा गया कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे जब आगे बढ़ रहे थे एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाते हुए, उस समय शहबाज शरीफ जो है भिगी बिल्ली बन के खड़े थे अपने झंडे के सामने। तो यह भी एक बड़ा अद्भुत कह सकते हैं कि एक बिंब था कि किस तरीके से रक्षात्मक स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हैं। और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में बैठ के द्विपक्षीय बैठक में गए, और उसके पहले कल की बात है जो शी जिनपिंग के साथ जो द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें कि आतंकवाद से लेकर सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई, तो निश्चित तौर पे यह कि बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि वह अगर अपने ही रास्ते पर रहेगा तो भारत की जरूरत सबको है, और जब जरूरत होती है तभी दोस्ती बनती है, बिना जरूरत के दोस्ती नहीं बनती। तो आज सभी देश अगर यह महसूस कर रहे हैं, बड़े देश की भारत की जरूरत है, इसीलिए दोस्ती बढ़ रही है चीनी या भारत के बीच में या रूस और भारत के बीच में तो पहले से ही लगातार दोस्ती रही है, और उसे और ज्यादा मजबूती से दिखाया गया है इसमें लगातार डोनाल्ड ट्रंप की चुनौतियों के सामने। तो बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए। संदेश शब्दों में है, संदेश दृश्य में है, संदेश जो है विजुअल में है, तस्वीरों में है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल है जिससे भी संदेश लोगों को मिला है, जिसमें शहबाज शरीफ एक जगह पर खड़े हैं और चीन के राष्ट्रपति आराम से निकल जा रहे हैं। शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है अखिलेश, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद